हेलो दोस्तों। कहानी की शुरुआत में हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं जहां पर दो नर्स आपस में बात करती है। क्या तुमने हमारे हॉस्पिटल के 5 लेजेंड के बारे में सुना है? उनमें से एक हमारे हॉस्पिटल में है। वो एक स्टूडेंट है, उसका नाम ये वूमिंग है और उसको आर्च एंजल गॉड माइकल ने चूज किया है। हम हमारे हीरो ये वूमिंग को देखते हैं जो कोमा में है। तभी वहां पर एक मिस्ट मॉन्स्टर आकर कहता है कितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है, अगर मैं इसे खा लूं तो मैं डेफिनेटली इवोल्व हो सकता हूँ। और वो मिस्ट मॉन्स्टर हमारे हीरो पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कहीं से आवाज आती है और वो मॉन्स्टर बर्फ में जम जाता है। हम एक लड़की को देखते हैं जो कहती है तुम मेरे सामने किसी को मारना चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ भी नहीं करूंगी? इस लड़की का नाम वाई वेई है। वाई वेई उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करते हुए कहती है ये मिस्ट मॉन्स्टर लगभग ए लेवल पर होगा, और बोलती है बॉस आखिर ये लड़का है कौन? हम एक आई को देखते हैं जो कहती है ये वूमिंग, एज 29 साल, ये एक 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट है जिसे 5 साल की छुट्टी के लिए लीव मिली है। वाई वेई कहती है इसे 5 साल की लीव मिली है और मिस्ट मॉन्स्टर ने भी इसे टारगेट किया, इसमें ऐसा क्या स्पेशल है? तभी दूसरी ओर हम ये वूमिंग की सूल को देखते हैं जो एक दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और बोलता है कोई दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाने दो। तभी वो थक कर बैठ जाता है और कहता है मैं ऑलरेडी बहुत खराब कंडीशन में हूँ, तो मुझे इस बकवास जगह पर लॉक करने की क्या जरूरत है? तभी वो दरवाजा खुल जाता है और हमारा हीरो ये वूमिंग जमीन पर गिर जाता है और बोलता है मैं अचानक हॉस्पिटल के सामने क्यों आ गया? नहीं, मुझे लगा था कि मैं लॉक हूँ, लेकिन मैं अब इस दरवाजे के अंदर आ गया। और खड़ा होकर कहता है कौन है जिसने ये सब किया है? तभी एक आदमी आकर कहता है हेलो डियर डायरेक्टर, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं इस गोड हॉस्पिटल का बटलर हूँ, तुम मुझे नंबर 1 कह सकते हो। ये वूमिंग कहता है डायरेक्टर मैं बस एक स्टूडेंट हूँ, तुम मुझे डायरेक्टर क्यों कह रही हो? और हाँ, ये गोड हॉस्पिटल क्या है? नंबर 1 कहता है हम बिल्कुल भरोसेमंद है, आफ्टर ऑल हॉस्पिटल में बस एक तुम हो जिसे नॉर्मल कहा जा सकता है, और गोड के बारे में तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा जब तुम हॉस्पिटल के अंदर आ जाओगे। और वो हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं। नंबर 1 कहता है गोड हॉस्पिटल में तुम्हारा स्वागत है। हमारा हीरो सोचता है ये जगह उस हॉस्पिटल की तरह क्यों लग रही है जहाँ पर मैं इंटर्नशिप कर रहा था, और एक स्टैचू को देखकर बोलता है ये कौन है? नंबर 1 कहता है पिछला डायरेक्टर, जब तुम ऑफिशियली इस हॉस्पिटल को ले लोगे तो ये जगह तुम्हारी हो जाएगी। ये वूमिंग कहता है अगर मैंने इस हॉस्पिटल को ले लिया तो क्या मैं इस जगह से जा सकता हूँ? नंबर 1 कहता है यस, तुम बस इस कागज पर अपना साइन कर दो। ये वूमिंग उस कागज पर साइन करने लगता है। नंबर 1 कहता है क्या तुम श्योर हो, तुम कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना नहीं चाहते? ये वूमिंग कहता है क्या मैं बिना साइन किए यहाँ से जा सकता हूँ? नंबर 1 कहता है ये इम्पॉसिबल है। तभी ये वूमिंग कहता है तो मैंने साइन कर दिया, इसे पढ़ने का क्या मतलब है? तभी हमारे हीरो के पास नोटिफिकेशन आता है कांग्रेचुलेशन, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, इसलिए रिवॉर्ड में फ्लेम एम्परर की बुक मिल रही है। और तभी हमारा हीरो ये वूमिंग वहां से गायब हो जाता है और पिछले डायरेक्टर वाली जगह पर हमारे हीरो ये वूमिंग का स्टैचू आ जाता है। नंबर 1 उसके पीछे गॉड की शैडो को देखकर कहता है तो ये तुम हो आर्च एंजल माइकल। हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। हमारा हीरो ओरिजिनल वर्ल्ड में आ चुका है और कोमा से भी बाहर निकल चुका है। एक लड़का कहता है क्या तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया या तुम्हें और एक्सप्लेनेशन चाहिए? ये वूमिंग कहता है नहीं, मैं सब कुछ समझ गया। वो लड़का कहता है ऐसा है तो चलो स्टार्ट करते हैं। तभी वहां पर एक आदमी आकर कहता है तुम क्या करने का ट्राई कर रहे हो? और कुछ सेकंड बाद वहां की लाइट ऑन हो जाती है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि एक डॉक्टर है। डॉक्टर कहता है तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कुछ खाने की चीजों को अवॉइड करने के लिए कहा था, लेकिन तुम आधी रात को चुपके से खाना खा रही हो। वो लड़का कहता है डॉक्टर गुस्सा मत करो, क्यों ना हम साथ में खाना खाएं। ये वूमिंग कहता है यस, हमें मिल बांट कर खाना चाहिए। डॉक्टर कहता है मैं सारी चीजें यहाँ से ले जा रहा हूँ। वो दोनों गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं नहीं, मेरा मिडनाइट स्नैक। ओ हेवन, बिना मिडनाइट स्नैक के लाइफ बकवास है। डॉक्टर कहता है तुम दोनों अपनी एक्टिंग बंद करो। हमारा हीरो और वो लड़का शॉक्ड हो जाते हैं और कुछ देर बाद सो जाते हैं। तभी हमारे हीरो को कुछ आवाजें सुनाई देती है। हमारा हीरो ये वूमिंग उस लड़के के पास आकर कहता है हे, ये बहुत गलत बात है, तुम मेरे बिना क्या खा रहे हो? और बोलता है आवाज कम करो नहीं तो डॉक्टर आ जाएंगे। लेकिन अचानक हमारा हीरो वहाँ का सीन देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो लड़का बेड पर पड़ा हुआ है और इंजर्ड है और एक मॉन्स्टर उसे खा रहा है। वो लड़का कहता है मुझे बचाओ। हमारा हीरो डर जाता है डैम इट। तभी वो मॉन्स्टर हमारे हीरो पर अटैक करते हुए कहता है मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लेकिन हमारा हीरो ये वूमिंग पत्थर उठाकर उसके सिर पर मारता है और बोलता है अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे खाकर दिखाओ। तभी हमारा हीरो फिर से एक बोतल उठाकर मॉन्स्टर को मारता है, लेकिन वो बोतल टूट जाती है और उसका लिक्विड उस मॉन्स्टर पर गिर जाता है और उस मॉन्स्टर को तकलीफ होने लगती है। तभी ये वूमिंग उस लड़के को लेकर वहां से भागने लगता है। वो मॉन्स्टर उनका पीछा करता है। हमारा हीरो ये वूमिंग कहता है घबराओ मत, मैं हमारी मदद करने के लिए किसी को ढूंढता हूँ। लेकिन तभी वो लड़का हमारे हीरो पर पीछे से अटैक करता है और बोलता है स्टूपिड ह्यूमन। हम देखते हैं उस लड़के को मॉन्स्टर कंट्रोल कर रहा है
तभी हमारा हीरो ये वूमिंग अपनी पिछली बातों को याद करता है और उसे बहुत तेज गुस्सा आने लगता है। हम ये वूमिंग को देखते हैं जिसके सामने माइकल गॉड खड़ा हुआ है। वो गॉड कहता है तुम अपनी रियलिटी एक्सेप्ट कर लो, ये तुम्हारे लिए एक तोहफा है। तभी हमारा हीरो गुस्से में कहता है क्यों ना मैं ही तुम्हें एक तोहफा दूं, और उस गॉड पर अटैक करता है। हमारे हीरो ये वूमिंग के अंदर से बहुत ज्यादा ओरा निकलने लगता है और कहता है मैंने तुम्हें बहुत सह लिया। और तभी हमारा हीरो रियलिटी में आकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए कहता है तुम मॉन्स्टर की वजह से मेरी फैमिली बर्बाद हो गई, मैं तुम्हारी वजह से 5 साल तक कोमा में रहा। वो मॉन्स्टर फिर से हमारे हीरो पर अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन हमारा हीरो ये वूमिंग एक स्वॉर्ड को सम्मोन करके उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है। और उसके बाद हमारे हीरो के अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डली ओरा निकलकर आसमान में जाने लगता है। तभी ये देखकर वाई वही शॉक्ड होकर कहती है कितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है, एटलीस्ट एस लेवल। एक लड़का कहता है उस गोल्डन लाइट में एक गोल्डली शैडो भी है जो कि गॉड स्टेज पर है। नंबर 003 आर्च एंजल माइकल। इस लड़के का नाम लू वाई है जो कि स्पिरिट डिवीजन टीम नंबर 114 का कैप्टन है। वाई वही कहती है बॉस हमें इस पर्सन को जल्दी ढूंढना होगा, इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन बाहर वालों के हाथ में नहीं लगना चाहिए। लू वाई कहता है डोंट वरी, कोई वहाँ पर पहुंच गया है। दूसरी ओर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम सू जिंगसैन है और वो स्पिरिट डिवीजन का मेंबर है। वो कहता है ये लड़का रियली बहुत टैलेंटेड है, हम इसे दूसरों के हाथों में नहीं जाने दे सकते। दूसरी ओर हम ये वूमिंग को देखते हैं जो उस लड़के के पास निराश होकर बैठ जाता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। तभी पीछे से आवाज आती है तुम अपने आप को भी नहीं बचा पाओगे। हमारा हीरो मुड़कर देखता है अब कौन है। हम उसी मिस्ट मॉन्स्टर को देखते हैं जो हमारे हीरो का गला पकड़कर उठा लेता है। हमारा हीरो स्वॉर्ड सम्मोन करने की कोशिश करता है और सोचता है नहीं मैं अपनी स्वॉर्ड यूज नहीं कर पा रहा। मिस्ट मॉन्स्टर कहता है कितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है, अगर मैं तुम्हें खा लूं तो मैं डेफिनेटली इवॉल्व हो सकता हूं। तभी कोई उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है जो कि सू जिंगसैन है। सू जिंगसैन उस मॉन्स्टर से कहता है हे उस लड़के को छोड़ दो। हम उस मिस्ट मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि स्प्लिट हो जाता है और सू जिंगसैन पर अटैक करने आगे बढ़ता है। सू जिंगसैन कहता है तो तुम एक्चुअली स्प्लिट हो सकते हो, क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी ये कर सकता हूँ। और वो एक लड़की को सम्मोन करता है। वो लड़की कहती है कितना एनोइंग है, मैं ब्यूटी स्लीप ले रही थी, क्या तुम किसी और को नहीं बुला सकते। सू जिंगसैन कहता है बिग सिस्टर ये एक इमरजेंसी है, प्लीज मेरी हेल्प करो। वो लड़की कहती है ठीक है मैं इस बार तुम्हारी हेल्प करती हूँ। और वो मॉन्स्टर पर अटैक करने आगे बढ़ती है और कहती है मॉन्स्टर यहाँ देखो, और स्वॉर्ड सम्मोन करके उस मॉन्स्टर पर अटैक करती है। वो मॉन्स्टर भागने की कोशिश करता है। तभी लड़की हमारे हीरो से कहती है किड देखो और सीखो मिस्ट मॉन्स्टर को कैसे मारते हैं। और वो मिस्ट मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए बताते हैं तुम्हें इसके क्रिस्टल को तोड़ना होगा, सिर्फ तभी तुम इस मॉन्स्टर को मार सकते हो। हम देखते हैं वो क्रिस्टल को तोड़ देते हैं और लड़की भी गायब हो जाती है। हमारा हीरो शॉक्ड होकर कहता है ये सब क्या था। सू जिंगसैन कहता है ये एक बैरियर है जो मिस्ट मॉन्स्टर के मरने के बाद गायब हो गया और सब कुछ नॉर्मल हो गया। तभी हमारा हीरो ये वूमिंग कहता है क्या इसका मतलब मेरा फ्रेंड ठीक है। सू जिंगसैन कहता मुझे नहीं लगता। तभी वहाँ पर डॉक्टर आकर उस लड़के की बॉडी को ले जाने लगते हैं। सू जिंगसैन कहता है लगता है कि वो मर गया। ये वूमिंग कहता है आखिर ये सब क्या था। सू जिंगसैन सिगरेट पीते हुए कहता है तुम जानते हो 100 साल पहले क्या हुआ जब बहुत सारी मिस्ट हमारे वर्ल्ड में अपीयर हुई। हमारा हीरो ये वूमिंग कहता है हॉस्पिटल में स्मोक करना मना है। सू जिंगसैन कहता है मैं जानता हूँ, मैं एक्चुअली स्मोक नहीं करने वाला था। और बोलता है अचानक से मिस्ट ने पूरे वर्ल्ड को कवर कर लिया। सबको यही लगा कि ये रेयर वेदर प्रॉब्लम है, लेकिन जल्द ही पता चल गया कि सब लोग गलत थे। मिस्ट में जो सिटी घिरी हुई थी वो गायब होने लगी और ह्यूमंस भी गायब होने लगे। लेकिन किसी रीजन से चाइना ही एक ऐसी कंट्री है जो अफेक्ट नहीं हुई। मिस्ट ने हमें बाहरी दुनिया से ब्लॉक कर दिया और हम वहाँ पर एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। लेकिन जब लोगों को लगा कि हम आराम से रह सकते हैं तभी अचानक मिस्ट मॉन्स्टर अपीयर होने लगे और वो मिस्ट मॉन्स्टर ह्यूमन पर अटैक करके उन्हें खाने लगे। ये मॉन्स्टर काफी लेवल्स में डिवाइड है, एफ लेवल, बी लेवल, ए लेवल, एस लेवल, एस लेवल। एक लो लेवल मॉन्स्टर एनिमल के शेप का होता है, जितना ज्यादा उसका लेवल होगा उतने ही वो ह्यूमन की तरह दिखेंगे और उनकी इंटेलिजेंस भी इंक्रीज हो जाती है। ऑफ कोर्स बहुत सारे हाई लेवल मॉन्स्टर भी हैं जिन्हें हम मिस्ट मॉन्स्टर किंग कहते हैं। उनकी इंटेलिजेंस और वो दिखने में बिल्कुल ह्यूमंस की तरह लगते हैं। उन्हें सिर्फ एक पक्षी की सहायता से पहचाना जा सकता है, मैसेंजर ऑफ डेथ। लेकिन फॉर्चुनेटली हमने अभी तक मिस्ट मॉन्स्टर किंग की एग्जिस्टेंस को डिस्कवर नहीं किया। हमारा हीरो ये वूमिंग कहता है तो मेरा फ्रेंड मारा गया क्योंकि उस मॉन्स्टर को भूख लग रही थी और वो ह्यूमंस को खाना चाहता था। सू जिंगसैन कहता है नहीं, मिस्ट मॉन्स्टर यहाँ पर तुम्हारे लिए आया था लेकिन तुम्हारी वजह से तुम्हारा फ्रेंड मारा गया। ये वूमिंग कहता है तुम बकवास कर रहे हो। सू जिंगसैन कहता है क्योंकि तुम्हें एक गॉड ने चूज किया है, अगर वो मॉन्स्टर तुम्हें खा लेता तो वो डेफिनेटली इवॉल्व हो जाता। अब तुम मान लो तुम हो जिसकी वजह से तुम्हारा फ्रेंड मारा गया। हमारा हीरो निराश होकर कहता है क्या मेरी वजह से। तभी सू जिंगसैन कहता है अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से और लोगों की जान जाए तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते। मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दो, मेरा नाम सू जिंगसैन है,
स्पिरिट डिवीजन टीम नंबर 114 का मेंबर। स्पिरिट डिवीजन में सभी लोग तुम्हारे जैसे हैं, तो क्यों ना तुम हमें ज्वाइन कर लो और नॉर्मल ह्यूमन से दूर रहो। तभी हमारा हीरो ये वूमिंग कहता है, तो तुम एक लायर हो, मैंने ऑलमोस्ट तुम पर बिलीव कर लिया था। सू जिंगसैन कहता है, इतनी जल्दबाजी मत करो, तुम लायर किसे कह रहे हो? हम एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है। हम तुम जैसे लोगों को रिक्रूट करते हैं जो स्पिरिचुअल ओरा या गॉडली ओरा का यूज कर सकते हो। एक तरफ तो हम मिस्ट मॉन्स्टर का सामना करते हैं और दूसरी ओर हम बहुत खतरनाक हैं और हमें गवर्नमेंट की निगरानी की जरूरत है। हमारा हीरो ये वूमिंग कहता है, क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई? अब तुम जा सकते हो। तभी सू जिंगसैन कहता है, क्या तुम रियली एक्साइटेड नहीं हो? क्या तुम ज्वाइन नहीं करोगे? क्या तुम इसके बारे में नहीं सोचोगे? हमारा हीरो कहता है, उसकी जरूरत नहीं है, मैं बस एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह रहना चाहता हूँ। सू जिंगसैन कहता है, जिस समय तुम्हें गॉड ने चूज किया उस समय से तुम ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो। हमारा हीरो ये वूमिंग सोचता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक ऑर्डिनरी पर्सन बनकर रहना चाहता हूँ। कुछ देर बाद हम देखते हैं हमारा हीरो बेड पर लेटा हुआ है और सोचता है, क्या मैं उसकी बात मानूं या नहीं? शायद ऑर्डिनरी पर्सन से दूर रहना मेरे लिए बिल्कुल सही है। तभी हमारा हीरो फिर से गॉड हॉस्पिटल पहुंच जाता है और बोलता है, मैं यहाँ फिर से क्यों आ गया? तभी एक आदमी आकर कहता है, डायरेक्टर तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन ये वूमिंग कहता है, मुझसे दूर रहो, ये बहुत डिस्टर्बिंग है। तभी वो आदमी निराश होकर कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है। हमारा हीरो कंफ्यूज होकर कहता है, तुम पिछली बार ऐसे नहीं थे, बेटर होगा कि तुम अच्छे से बिहेव करो। तभी वो आदमी कहता है, डियर डायरेक्टर, मुझे लगता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है। पिछली बार जो तुमसे मिला था वो मेरा भाई नंबर 1 था और मैं नंबर 2 हूँ। तभी हमारा हीरो कहता है, तुम मजाक कर रहे हो, तुम दोनों बिल्कुल सेम लगते हो। तभी नंबर 2 कहता है, हम दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? देखो मेरे पास नोवेल ए हो गया। हमारा हीरो ये वूमिंग कहता है, तो तुम्हारा भाई कहाँ है? नंबर 2 कहता है, वो अभी आराम कर रहा है, हमारी रोटेशनल शिफ्ट है, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे उसकी बारी है, ट्यूसडे थर्सडे और फ्राइडे मेरी बारी है, और डायरेक्टर तुम वीकेंड पर अकेले रहोगे। हमारा हीरो पूछता है, मैं यहाँ पर फिर से क्यों आ गया? नंबर 2 कहता है, ऑफ कोर्स ये तुम्हारा हॉस्पिटल है, तुम्हें यहाँ पर आना होगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज, तुम गॉडली स्टेज पर पहुंच गए हो, जिससे हॉस्पिटल का पहला वार्ड अनलॉक हो गया है, इसलिए तुम यहाँ पर अपने आप वापस आ गए। हमारा हीरो कहता है, पहला वार्ड? क्या वहाँ पर पेशेंट भी है? नंबर 2 कहता है, यस, वहाँ पर 1 से ज्यादा है। ये वूमिंग अपने स्टैचू को देखकर कहता है, कितनी वियर्ड फीलिंग है। नंबर 2 कहता है, यस यस, तुम हैंडसम लग रहे हो, ये फीलिंग काफी बढ़िया है। ये वूमिंग कहता है, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऑलरेडी मर चुका हूँ। नंबर 2 कहता है, तुम पिछली बार बहुत जल्दी चले गए और मेरे भाई को इस हॉस्पिटल के बारे में बताने का टाइम नहीं मिला। इस हॉस्पिटल में टोटल 80 फ्लोर्स हैं, जिसमें पहले फ्लोर पर लॉबी, फार्मेसी, कैंटीन, स्टाफ डोमेट्री और डायरेक्टर का ऑफिस यानी तुम्हारा ऑफिस है। ये वूमिंग वहां पर देखकर सोचता है, इतनी सारी किताबें, और एक किताब को निकालने की कोशिश करता है। तभी नंबर 2 कहता है, डियर डायरेक्टर, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, तुम अभी इन किताबों को नहीं ले सकते। ये वूमिंग कहता है, क्यों? क्या ये मेरा ऑफिस नहीं है? नंबर 2 कहता है, तुम सही हो, लेकिन तुम अभी बहुत वीक हो, ये किताबें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हॉस्पिटल ने इनको बैन किया है ताकि तुम जल्दी ना मर जाओ। ओके डियर डायरेक्टर, यहाँ वहाँ देखना बंद करो, चलो वार्ड की ओर चलते हैं। और बोलता है, मैं नहीं जानता कि बेसमेंट के दरवाजे की चाबी कहाँ पर है, तो तुम बाद में अपने आप ढूंढ लेना। ये वूमिंग कहता है, क्या तुम इतने लापरवाह हो? नंबर 2 कहता है, डियर डायरेक्टर, मैं और मेरा भाई बहुत काबिल है, लेकिन इसकी बात छोड़ो, यहाँ पर नीचे एक प्रिजन है और अभी वहाँ पर कोई भी नहीं है। ये वूमिंग कहता है, तीसरे फ्लोर की सीढ़ियाँ कहाँ पर है? नंबर 2 कहता है, तीसरे फ्लोर को अनलॉक करने के लिए तुम्हें कुछ कंडीशन पूरी करनी होगी, तो यहाँ पर कोई भी सीढ़ी नहीं है। हमारा हीरो ये वूमिंग कहता है, क्या ये दरवाजा सील है? नंबर 2 कहता है, यस, आफ्टर ऑल हमारे सभी पेशेंट खतरनाक है। हमारा हीरो कहता है, क्या मैं इस दरवाजे को खोल लूं? और हमारा हीरो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन नंबर 2 वहाँ से भाग जाता है और कहता है, डियर डायरेक्टर, मैं सब कुछ तुम पर छोड़ देता हूँ। हमारा हीरो ये वूमिंग कंफ्यूज हो जाता है और उस रूम के दरवाजे को खोलकर अंदर आकर कहता है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी अचानक रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। ये वूमिंग दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और कहता है, ये क्या हो रहा है, ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? तभी उसके पास नोटिफिकेशन आता है, पेशेंट के डोजर सेट होने के बाद ये दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। ये वूमिंग कहता है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो मैं पेशेंट के लिए डोजर कैसे क्रिएट करूँ? और बेड के नीचे देखकर कहता है, यहाँ पर भी कोई नहीं है। और तभी उसकी नजर बेड के ऊपर जाती है, जहाँ पर एक लेडी बैठी हुई है। पेशेंट को अचानक देखकर वो डर जाता है और जोर से चिल्लाता है। दूसरी ओर नंबर 2 कहता है, फॉर्चुनेटली मैं जल्दी भाग गया। आवाज सुनकर लग रहा है कि वो बहुत डर गया है। नंबर 1 कहता है, क्या नए पेशेंट इतने डरावने हैं?
नंबर 2 कहता है किसे पता, डायरेक्टर ने अभी तक किसी भी पेशेंट का डोजर सेट नहीं किया तो हम पेशेंट की इंफॉर्मेशन नहीं देख सकते। नंबर 1 कहता है मैंने अभी पेशेंट के बारे में सारी बुक चेक कर ली, वो सारी बुक बिल्कुल ब्लैक है। ये सुनकर नंबर 2 शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या उनकी इलनेस रियली इतनी सीरियस है? मुझे याद है पेशेंट की किताबों का कलर डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। नंबर 1 कहता है तुम सही हो, किताबों का कलर जितना डार्क होगा पेशेंट की कंडीशन उतनी सीरियस होगी और बेनिफिट भी उतना ज्यादा मिलेगा। नंबर 2 कहता है वो भी सिर्फ तब जब पेशेंट ठीक हो जाएगा। तुम जानते हो पिछले डायरेक्टर की सारी किताबों का कलर लाइट ग्रे था और उसे पेशेंट को ट्रीट करने में काफी साल लग गए। नंबर 2 कहता मुझे याद है जब पिछली बार ब्लैक बुक पेशेंट अपीयर हुआ था तो दुनिया ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और कहते हैं पुअर डायरेक्टर। हम हमारे हीरो ये वूमिंग को देखते हैं जो डरते हुए कहता है हाय, लेकिन वो लेडी वहीं पर बैठी रहती है। ये वूमिंग कहता है वेल मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ और तुम एक पेशेंट हो। तभी हमारे हीरो पर नोटिफिकेशन आता है पेशेंट नंबर 1 पेशेंट गेया, आइडेंटिटी अर्थ गॉडेस, ओरिजिन ग्रीक मिथोलॉजी, मेडिकल हिस्ट्री, मेंटल डिसऑर्डर, मिशन इस पेशेंट को ठीक करो। 1%, 50% और 100% प्रोग्रेस होने पर पेशेंट की कोरोस्पोंडिंग बुक अनलॉक हो जाएगी। करंट प्रोग्रेस 0%। हमारा हीरो सोचता है अर्थ गॉडेस गेया ग्रीक मैथोलॉजी से लेजेंडरी मदर ऑफ गॉड इस कंडीशन में कैसे आ गई, लेकिन तभी शॉक्ड होकर सोचता है लेकिन अर्थ गॉडेस इस तरह के हॉस्पिटल में कैसे आ गई? वो पर्सन कितना पावरफुल होगा जिसने इस हॉस्पिटल का निर्माण किया? मेरे जैसा ह्यूमन इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर क्यों बन गया? मैं तो कोई डॉक्टर भी नहीं हूँ, ये बिल्कुल इनसेन है। तभी गेया कहती है तुमने उन्हें कैद क्यों किया? हमारा हीरो कहता है तुम क्या कहना चाहती हो? वो फिर से कहती है तुमने उन्हें कैद क्यों किया? तुमने उन्हें कैद क्यों किया? हमारा हीरो कहता है तुम किसकी बात कर रही हो? तभी गेया उसका गला दबाकर कहती है तुमने उसे कैद क्यों किया? हमारा हीरो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और रियलिटी में वापिस आ जाता है और बोलता है मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था और फोन में टाइम देखकर कहता है मुझे और ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है और इंटरनेट पर अर्थ गॉडेस गेया की इंफॉर्मेशन चेक करता है। अर्थ गॉडेस गेया ग्रीक मैथोलॉजी की मदर गॉडेस, इसका हस्बैंड इसका है गॉड यूरेनस। इसने गॉड ऑफ ओशन पोंटस और गॉड ऑफ माउंटेन ओरिया को जन्म दिया, लेकिन एक बार गेया के हस्बैंड यूरेनस ने बच्चों को गेया की बॉडी में ही कैद कर दिया। तभी हमारा हीरो सोचता है तो अर्थ गॉडेस गेया का मतलब उसके बच्चों से था। मुझे लगता है कि मुझे पता चल गया उसे कैसे ठीक करना है। दूसरी ओर हम गॉड ऑफिस के डायरेक्टर ऑफिस को देखते हैं जहाँ पर एक बुक अपीयर हो जाती है और हम एक पर्सन को देखते हैं जो कहता है पुअर न्यू डायरेक्टर मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट देता हूँ और एक चाबी बुक के ऊपर रख देता है। दूसरी ओर हम ये वूमिंग को देखते हैं जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। तभी एक लड़का बहुत तेजी से साइकिल चलाकर वहाँ पर आता है और कहता बिग ब्रदर हमें मिला काफी समय हो गया। उस लड़के का नाम लू जिन है जो कि 13 साल का है और वो ये वूमिंग का कजन है। ये वूमिंग उसके सिर पर मारते हुए कहता है तुमने ये भंगार कहाँ से खरीदी? क्या तुम इस तरह कार के सामने आकर अपना एक्सीडेंट करवाना चाहते हो? लू जिन कहता है बिग ब्रदर इतने साल कोमा में रहने के बाद भी तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। हमारा हीरो ये वूमिंग कहता है राइट, आंटी कैसी है? लू जिन कहता है मोम ने हमें पहले सीमेंट्री जाने को कहा है, वो काम खत्म होने के बाद आ जाएगी, चलो चलते हैं, साइकिल पर बैठ जाओ। ये वूमिंग कहता है कहाँ बैठ जाऊँ, एग्जैक्टली कौन सी जगह पर? तभी लू जिन कहता है यहाँ पर बैठ जाओ, आगे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम है। तभी हम देखते हैं हमारा हीरो साइकिल के डंडे पर बैठ जाता है और बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो सीमेंट्री पहुंच चुके हैं। लू जिन की मोम भी वहां पर आ चुकी है। हमारा हीरो ये वूमिंग एक सीमेंट्री के पास खड़ा होकर कहता है मोम डैड मुझे माफ कर दो, मैं लेट हो गया। तभी पीछे से आवाज आती है मैं यहाँ पर तुम्हारे पेरेंट के लिए रिस्पेक्ट पे करने आया हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? सब उसको देखने लगते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि सू जिंगसैन है। लू जिन की मोम कहती है ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो। सू जिंगसैन कहता है थैंक यू। कुछ देर बाद ये वूमिंग कहता है अगर तुम्हारा हो गया तो तुम यहाँ से जा सकते हो। लू जिन की मोम कहती है ये वूमिंग। तभी सू जिंगसैन कहता है एक्सक्यूज मी, मैं ये वूमिंग से अकेले में बात करना चाहता हूँ। लू जिन की मोम कहती है तुम दोनों बात करो, मैं जाकर अपने ब्रदर और सिस्टर इन लॉ से बात करती हूँ। हमारा हीरो कहता है आंटी लेकिन। तभी उसकी आंटी कहती है किड मैं नहीं जानती कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन तुम बात करके इसे सोल्व कर सकते हो। लू जिन उन दोनों को देखकर कहता है ऐसी बहुत सी चीजें जिससे तुम भाग नहीं सकते। हमारा हीरो ये वूमिंग कहता है तुम और क्या कहना चाहते हो? मैंने तुम्हें पहले ही साफ साफ बता दिया है। सू जिंगसैन कहता है लेकिन मैंने नहीं। क्या तुम जानना नहीं चाहते आर्चएंजल माइकल कौन है जिसने तुम्हें ऐसा बनाया? तभी हमारा हीरो बैठकर कहता है होनेस्टली मैं क्यूरियस हूँ। और कहता है गॉड जो सिर्फ लेजेंड और मिथ में मौजूद है वो रियल वर्ल्ड में अपीयर क्यों होने लगे? सू जिंगसैन कहता है ये सब 1902 में शुरू हुआ जब मिस्ट हमारे वर्ल्ड में अपीयर नहीं हुई थी। वो किंग डायनेस्टी का समय था। 3 लोग ट्रेवल कर रहे थे और उन्होंने शॉर्टकट लेने के लिए माउंटेन का यूज किया। जब वो आधे रास्ते पर पहुंचे तो बारिश शुरू होने लगी। बारिश से बचने के लिए उन्होंने गुफा में जाने का डिसाइड किया। जैसे ही वो गुफा में गए उस ओर एक गोल्डन लाइट आने लगी और उसके पीछे कोई लाइटनिंग को फॉलो करते हुए जमीन पर गिर गया जिससे एक बिग होल क्रिएट हो गया। वो लोग हिम्मत करके वहां जाने लगे।
उन्होंने देखा वहाँ पर एक पर्सन था जिसके 6 पंख थे और उससे गोल्डन लाइट निकल रही थी। उस समय चाइना ने तीसरे गॉड को डिस्कवर किया, आर्चएंजल माइकल नंबर 003। हमारा हीरो शॉक्ड होकर कहता है इतनी पहले? सू जिंगसैन कहता है यस, मिस्ट के अपीयर होने से 22 साल पहले। हमने अनुमान लगाया या तो गॉड है जिसकी वजह से मिस्ट अपीयर हुई, या मिस्ट है जिसने गॉड को अट्रैक्ट किया। हम इसलिए ये अनुमान लगा रहे हैं कि मिस्ट ने गॉड को अट्रैक्ट किया क्योंकि किसी ने गॉड से बात की थी। गॉड ने कहा मिस्ट बहुत पहले ही अपीयर हो चुकी थी, लेकिन वो ग्रेजुअली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। हमारा हीरो शॉक्ड होकर कहता है आउट ऑफ कंट्रोल? क्या इसका मतलब पहले मिस्ट को कोई कंट्रोल कर रहा था? सू जिंगसैन कहता है ये किसी को नहीं पता, गॉड हमेशा आधी बात करते हैं। हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग ऐसे 7 गॉड हैं जो मिस्ट से पहले अपीयर हुए हैं और सबके सब बहुत पावरफुल हैं, उन सभी गॉड से जो मिस्ट के बाद अपीयर हुए हैं। तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? जितना स्ट्रॉन्गर तुम्हारा गॉड होगा उतनी स्ट्रॉन्गर तुम्हारी एबिलिटी होगी। तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे लोगों से स्ट्रॉन्ग हो, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ह्यूमन काइंड को बचाना चाहिए? ये वूमिंग कहता है मुझे इस तरह का इमोशनल ब्लैकमेल पसंद नहीं है, मेरे अब बहुत कम रिलेटिव बचे हैं, मैं बस अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ। सू जिंगसैन कहता है ये वूमिंग मॉन्स्टर शायद तुम्हें तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं रहने देंगे। वहाँ पर उसकी तरह हम वाईवेई को देखते हैं जो कहती है हाय, और उसने एक मिस्ट मॉन्स्टर को बर्फ में जमा रखा है। सू जिंगसैन हमारे हीरो को एक कार्ड देकर कहता है मेरा फोन नंबर इस कार्ड पर है, मुझे कॉल करना जब तुम अपना डिसीजन ले लो, और वो वहाँ से जाने लगते हैं। हमारा हीरो सोचता है अब मैं क्या करूँ।